3 बजे ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होता है बच्चों। सूर्य की ऊर्जा दोबारा से एक्टिवेट होनी शुरू होती है। तो 3:30 बजे कौन जागते हैं? जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो जाग सकते हैं, लेकिन हमारे 3:30 के बाद 4 बजे जाग जाओ भाई, 4:30 जाग जाओ। अरे 5 बजे तो नौनी आलो उठ जाओ, लेकिन तुम उठते हो 7-8 बजे, है ना। तब तक तो भैया सारी दुनिया बिक चुकी होती है और तुम उठोगे आंखों को मसलते हुए, चिड़चिड़े स्वभाव, इरिटेटेड, ऊर्जा तुम्हारी शिथिल, हर साइड से हम अपने आप को कमजोर पाते जाएंगे बच्चों। तो 100 बरस की जिंदगी में हमारे अपने कितने होते गए। अरे मात पिता दादा दादी गुरुजन की सी से झुकाते गए जी, सपने जाते हैं। अब सर्दी का मौसम बच्चों चला गया, सर्दी का मौसम तो, है ना। अभी तो गर्मी आने वाली है, लेकिन मान के चलूंगा मैं फरवरी का महीना है तो लेते फिलहाल तो सर्दी में क्या होता है भाई? पसीना आता है आप लोगों को। सर्दी में कहाँ पसीना आएगा? सर्दी में तुम रजाई से बाहर निकलोगे नहीं। हर कोई रात को निकलता है वे तो रजाई को साथ लेके उठते हैं, रजाई भी साथ जाएगी घसते घसते, है ना। अरे सर्दी से, अरे भाई इतना सर्दी से मत डरो। सर्दी बच्चों यहाँ पर है और गर्मी यहाँ पर है। हम कहाँ पर पहुँच गए? यहाँ आ गए। सर्दी से बहुत डरते हैं, गर्मी से बहुत डरते हैं। अरे भाई सर्दी परमात्मा ने बनाई हुई है, गर्मी परमात्मा ने बनाई हुई है, हमारा शरीर परमात्मा बनाया हुआ है। तो क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों से दोस्ती करना सीख लें। बच्चों आप असंभित रह जाओगे। मैं सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक अपने आप को एक इसी टी शर्ट में और हाफ पैंट के अंदर नंगे पैर घूमता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ मैदानों में दौड़ता रहता हूँ, मेरे को सर्दी नहीं लगती। सुबह उठते ही 4:30 बजे 3 गिलास ठंडे पानी के पीता हूँ। आप बोलो बीमार हो जाओगे? नहीं होगा, क्योंकि जो शीत की जो ऊर्जा है वो मैंने पहचान ली। शीतल ऊर्जा मेरी दोस्त है। तो ठंडा पानी पीते ही मेरा जो हार्ट है अंदर का बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, 5-10 मिनट लंबे लंबे वाचन करता हूँ, बोलता हूँ, चाहे मन में बोलो या जोर से बोलो, लेकिन एक ही श्वास में बोलना जरूरी होता है। उससे हमारा हार्ट गर्म हो जाता है। जो ही हार्ट गर्म होगा तो ठंडे पानी को नहीं मानेगा, शीतलता को बिल्कुल नहीं मानेगा, एक्टिवेट रहेगा, शीतलता को भगा देगा। ठंडा पानी पी जाओगे आप, कुछ नहीं होगा। 2-4 मिनट चहलकदमी करो, 1 गिलास पानी और पियो और फिर उसके बाद टॉयलेट करके मैदान में आ जाओ। 20 मिनट 40 मिनट अपने आप को शेरों की तरह गर्जना करो, व्यायाम करो, दौड़ो, भागो, आसन करो बच्चों, तो आपका जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगा। और उसके बाद ठंडे पानी, सबसे ठंडा पानी सिंटेक्स में होता है ऊपर छत के ऊपर। तो अपने बाथरूम में जाके फुहारा चला लो और 2 बाल्टी पानी भर लो, बाल्टी से फुहारा यहाँ डालो बच्चों, बड़ा परमानंद आएगा। मैं ऐसे नहाता हूँ, फुहारा चला लेता हूँ और 4-5 बाल्टी भर के रखता हूँ ठंडे पानी की और गद 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 डालता रहता हूँ। और लेकिन आप लोग क्या करते होगे भाई? सुबह सुबह गीजर, गैस पे पानी गर्म, ईंधन उठाते गर्म बॉयल पानी यहाँ डालोगे बच्चों। ये अन्याय है शरीर के साथ, आपकी जवानी के साथ मजाक है ये, है ना। बहुत डरते हो, इससे आपकी इम्यून पावर बहुत कमजोर हो चुकी है। यदि आप शीतलता के संपर्क में आएंगे तो आपकी इम्यून पावर रोग स्ट्रांग हो जाएगी। गर्मी से भी नहीं डरोगे, सर्दी से भी डरोगे तो मेरे को कभी खांसी जुकाम बुखार नहीं होता। मैं लंबा इसलिए खींच रहा हूँ कि तुम्हारे को इस ऊर्जा को समझा दूं कि शीतलता में क्या ऊर्जा। शीतलता से डरो मत, लेकिन आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस हार्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन एक ही है। बाकी सर्दी आपको यहाँ लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सर्दी यहाँ लग जाएगी ना तो बच्चों वार की धार होती सर्दी। जिसको सर्दी लगती है उसको पता लगता है ये इंजन जाम हो गया तो पूरा शरीर जाम हो जाएगा। इसे आपने सुबह सुबह लॉजिक क्या किया, हार्ट को आपने गर्म कर लिया, बोल के श्वास को रोके, नर्वस कर लिया हार्ट को, और ये तैयार हो गया। पूरे शरीर को मैसेज दे दिया कि मैं संकट में हूँ। हार्ट ने बोला पूरा शरीर तैयार हो गया इसके साथ लड़ने के लिए। पूरी बॉडी तो भैया तैयार हुई, गाड़ी पूरी तैयार है। बर्फ के ऊपर गुजार दो, अभी बर्फ भी कुछ नहीं बोलेगी। सुबह गाड़ी के इंजन को हम गर्म करते हैं बर्फीले स्थान के अंदर, गर्म होने के बाद बर्फों के मैदान के ऊपर गाड़ी जाती है शट शट करके। वही स्थिति हमारी भाई, जब इंजन को आप गर्म कर लोगे तो फिर ठंडा पानी पियो, वो आपके पेट को बिल्कुल ठंडा कर देगा। उसके बाद नित्य क्रिया करने के बाद हमारे पेट का तापमान बहुत नीचे आ जाता है, तो फिर बाहर की शीतलता और अंदर का तापमान सम हो जाता है। आपको नहीं चुभेगी, और ठंडे में करोगे तो आपको कांटे की तरह चुभेगी सर्दी, बाहर हाथ भी नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य कहने का, लंबा खींचने का मतलब यही था कि शीतलता अपने आप में एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को पहचानना सीखो, ये आपकी इम्यून पावर को बढ़ा देगी। यदि शीतलता के संपर्क में नहीं आओगे तो लाइफ टाइम आप बीमार होते रहोगे। तो ये मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए बताया
कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं तो फूल पत्ते घास चबाता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या खाते होगे भाई। मैं तो देसी घी से खाता हूँ। फूल पत्ते घास कब चबाता हूँ? जब मैदान में खूब पसीना बहा के और आ जाता हूँ नहा धो के, बाहर मैदान में आता हूँ, फिर इतना घास उखाड़ूंगा, एक बकरी जितना बकरी खा जाए उतना, उतने पत्ते तोड़ूंगा वृक्षों के, सो मैनी